Shivam sir. स्वागत है आपका आपके ही YouTube चैनल तिवारी क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स चैप्टर फर्स्ट समुच्चय एक्सरसाइज 1.2, जिसमें हम पढ़ेंगे रिक्त समुच्चय, समान समुच्चय, अपरिमित और परिमित के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन प्रेस करें, जैसे कि आपको न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इम्प्टी सेट को हम लोग नल सेट भी कहते हैं, इसको वॉक भी कहते हैं, वॉक सेट। और रिक्त समुच्चय यानी हिंदी में, यानी एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, यानी कोई भी अवयव ना हो, तो उस सेट को हम लोग क्या कहते हैं? इम्प्टी सेट कहते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं, देखिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां से 1 और 2 के बीच में कोई वास्तविक संख्या। तो 1 और 2 के बीच में क्या कोई वास्तविक संख्या होगी? नहीं होगी। तो ये कैसा सेट हो जाएगा? आपका नल सेट हो जाएगा। और नल सेट को हमेशा हम किससे शो करते हैं? फाई से शो करते हैं। पहली बात, यानी एक ऐसा सेट, एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, नो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ना हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नल सेट कहते हैं, इम्प्टी सेट कहते हैं, या रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसको हम लोग फाई से शो करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, आपका है परिमित समुच्चय। आपका आता है एक परिमित समुच्चय। तो परिमित समुच्चय को कहते हैं हम लोग फाइनाइट सेट। यानी फाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसके बीच के एलिमेंट आप काउंट कर सकते हैं। जैसे आपसे कहा ABCD के अल्फाबेट, तो आपको पता है ABCD में आपके अल्फाबेट होते हैं A से लेकर के कहां तक के? Z तक के, जो कि आपको सारे क्या है पता है। टोटल अल्फाबेट हो गए आपके 26। अब आपसे कह दिया जाए कि 1 और 2 के बीच में जो आपके इंटीजर्स हैं, 1 और 2 के बीच में इंटीजर्स हैं, वो आपको लिखने हैं। तो 1 और 2 के बीच में जो आपके इंटीजर्स होंगे, अब वो कितने होंगे? या आपसे कहने लगे कि रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर आपको लिखना है। तो 1 के बीच में आपको पता है 1 और 2, यानी किसी भी दो नंबर के बीच में आपके इन्फिनिटी क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। यानी दो नंबरों के बीच में जो परिमेय संख्याएं होती हैं क्या होती हैं? वो इन्फिनिटी होती हैं। 9th क्लास में हमने ये पढ़ा है। और भी आपकी वीक में जो 7 डेज होते हैं, W से स्टार्ट होने वाले जो आपका डे है उसका नाम लिखना है। तो वो भी क्या परिमित है? आप बता देंगे कौन कौन से होगा? वेडनेसडे हो गया। और बताइए इससे कुछ अलग है क्या? नहीं है। तो ये भी कैसी संख्या कैसा हो गया बेटा? परिमित हो गया। आपसे कोई कहने लगे कि 2 और 6 के बीच में इवन नंबर आपको बताने, तो 2 और 6 के बीच में कौन इवन नंबर आता है? आपका 4 आता है। ये भी कैसा सेट है बेटा? परिमित सेट है, फाइनाइट सेट है। बात करते हैं अपरिमित सेट की, यानी इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब होता है बेटा एक ऐसा सेट जिसके वेरिएबल जो हैं, जिसके एलिमेंट क्या होते हैं? आपको नहीं मालूम, इन्फिनिटी होते हैं। प्राकृतिक संख्या बेटा हमने ले ली, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर की बात करें 1 2 3 4 5, तो ये क्या है? इन्फिनिटी तक। तो बेटा कैसा सेट हो गया? ये इनफाइनाइट सेट हो गया, अपरिमित सेट हो गया। ठीक है। और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे हम बेटा एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, x such that x belongs to n, और यहाँ x क्या है? n क्या आपका? अभाज्य संख्या। n क्या है आपका? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। तो कैसा सेट हो जाएगा? अगर सेट की हम बात करें, अभाज्य संख्या की बात करें, तो कौन कौन सी हो गई? 2 3 5 7 अप टू कहाँ तक बेटा? डैश डैश तक। ये भी कैसा सेट हो गया? अपरिमित सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। तो आपको पता चल गया ऐसा सेट जो हम काउंट कर सकते हैं वो कैसा सेट हो जाएगा? परिमित यानी फाइनाइट, और जो हम काउंट नहीं कर सकते वो कैसा सेट आपका हो जाए? इनफाइनाइट यानी अपरिमित सेट। बात करते हैं समान समुच्चय की, इक्वल सेट।
इंग्लिश में इक्वल सेट कहते हैं बेटा इसको। देखिए समान समुच्चय आपको पता चला, समान से यानी कैसे इक्वल, यानी आपको कोई एलिमेंट दे दिया गया 1 1 3 5 7 और दूसरा आपको सेट दे दिया गया 3 5 1 7। आपसे पूछा गया दोनों इक्वल है या नहीं है, तो आप देख रहे होंगे 1 है यहाँ पर, इस सेट में भी 1 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, 5 है, 5 है, 7 है। यानी वो एलिमेंट जिसका प्रत्येक अवयव दूसरे सेट में पाया जाता हो, यानी एक ऐसा सेट, एक ऐसा समुच्चय जिसका प्रत्येक अवयव दूसरे सेट में पाया जाता है, वो समुच्चय क्या कहलाता है? आपका समान समुच्चय कहलाता है। एक नेक्स्ट एग्जांपल बेटा हम ले लेंगे जरा, 2 4 6 8 और बी हम ले लेंगे एग्जांपल में 2 4 8 9। तो ये वाला क्या समान समुच्चय होगा बेटा? नहीं होगा, क्योंकि आपका ए का प्रत्येक अवयव बी में तो है पर बी का प्रत्येक अवयव ए में नहीं है, जिसके कारण ये दोनों सेट कैसे हैं? समान समुच्चय नहीं है, यानी ए नॉट इक्वल्स टू बी। तो बेटा समान समुच्चय समझ में आ गया। चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज है आपकी क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? चलते हैं बेटा फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। आंसर नंबर फर्स्ट कह रहा है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक समुच्चय संख्याओं का समुच्चय। तो बेटा 2 से भाज्य होने वाली विषम संख्याएं, पहली बात करें अगर विषम संख्याओं की, तो विषम संख्या आपकी होती है 1 3 5 7 अप टू डेट डैश, ये आपकी क्या होती है? विषम संख्या। और कह रहा है 2 से भाज्य यानी 2 से डिविजिबल होने वाली, तो 2 से कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं होगा, यानी कैसा सेट हो जाएगा ये बेटा? नल सेट, यानी कि इम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते बेटा सेकंड, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो सम अभाज्य संख्याएं आपकी कौन कौन सी हो जाएंगी? सिर्फ है आपकी कौन सी? 2 है। सेकंड वाला आपका नल सेट नहीं है, क्योंकि बात की जाए तो बेटा 2 आपका ऐसा प्राइम नंबर है जो कि 2 से डिविजिबल हो जाएगा, वो अभाज्य संख्याएं हैं। चलिए थर्ड पार्ट देखते बेटा इसका, यानी जौन जौन से आपके क्या है नल सेट हैं उन पे आप लिख लेंगे, ये आपका रिक्त समुच्चय, ये वाला आपका नहीं है। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं, x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, x छोटा है किससे? 5 से, और साथ ही x बड़ा है किससे बेटा? 7 से। जरा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, x क्या है? छोटा है किससे? 5 से, और यहाँ x बड़ा हो गया किससे? 7 से। और प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है तो 5 से छोटी और 7 से बड़ी, ध्यान देना 5 से तो छोटी तो कौन होती है? 4 है, और 7 से बड़ी कौन है? 8 है। पर आपसे कहा क्या गया है? 5 से छोटी और 7 से बड़ी, यानी इन दोनों के बीच में, यानी 5 और 7 के बीच में नंबर पूछा गया, तो 5 और 7 के बीच में ऐसा कोई नंबर नहीं आता जो 5 से क्या हो? छोटा हो और 7 से क्या हो? बड़ा हो। तो कैसा सेट हो जाएगा ये आपका? नल सेट। थोड़ा समझने की कोशिश करना, थर्ड पार्ट में थोड़ा उलझाया है कि x क्या है? 5 से छोटा है और x बड़ा है किससे? 7 से, और 5 और 7 के बीच में ऐसा कोई नंबर नहीं है। प्राकृतिक संख्या की बात की जा रही है, आप अपॉन में मत जाना, पॉइंट में मत जाना, इरेशनल में रेशनल में मत जाना, सिर्फ किसकी बात? नेचुरल नंबर की। नेचुरल ये मीन्स 1 2 3 अप टू कहाँ तक बेटा? इन्फिनिटी तक। तो ऐसा कोई नंबर नहीं जो 5 और 7 के बीच में हो, तो कैसा सेट हो जाएगा? ये नल सेट। चलते इसका फोर्थ पार्ट देखते बेटा, y सच दैट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो बेटा फोर्थ पार्ट में आपसे पूछा गया है कि 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ पॉइंट कहीं भी नहीं होता, दोनों रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को नहीं इंटरसेक्ट करेंगी, तो इसलिए इन दोनों का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। चलिए फोर्थ पार्ट था ये आपका। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा 2 देखते हैं, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है? तो बेटा परिमित अपरिमित आपको बताए थे, तो बेटा परिमित वो सेट हैं जो आप काउंट कर सकते हैं, अपरिमित वे हैं जो काउंटलेस हैं। तो चलिए बात करते हैं बेटा सेकंड के फर्स्ट का, वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष के महीनों का समुच्चय की बेटा बात करी जाए, अगर वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो वर्ष के महीनों का समुच्चय की बात करी जाए तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये सारे कैसे हो जाएंगे बेटा? आपको पता है, आप काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए कैसा समुच्चय बेटा? ये परिमित हो जाएगा आपका, परिमित।
चलिए सेकंड पार्ट बेटा देखते हैं। सेकंड में 1 2 3 आपको दिया हुआ है, तो 1 2 3 आपको पता है ये कैसे नंबर, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर की संख्या बेटा इन्फिनिटी होती है, और आगे आपको दिख रहा होगा डैश 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 यानी इन्फिनिटी तक, अप टू इन्फिनिटी। तो कैसा हो जाएगा बेटा, ये अपरिमित सेट हो जाएगा। चलिए बेटा फोर्थ पार्ट देखते हैं हम इसका, ये थर्ड पार्ट देखते हैं अब इसका। लिखा है 1 2 3 डैश डैश 99 100। तो बेटा आपको कुछ इस तरीके से लिखा है 99 और 100। तो आपको पता है कि 1 से लेके इस सेट में 100 तक नंबर है, आप काउंट कर सकते हैं। तो कैसा सेट बेटा, परिमित सेट यानी कि फाइनाइट सेट, ये फाइनाइट बेटा। चलिए इसका फोर्थ पार्ट देखते बेटा, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़े धन पूर्णांक की बेटा बात करी जाए तो कैसे होगा, इन्फिनिटी तक जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट बेटा देखते हैं, फिफ्थ, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो 99 से छोटे अगर आप काउंट करना चाहें अभाज्य तो काउंट हो सकते, तो कैसा हो जाएगा बेटा, ये परिमित हो जाएगा, यानी कि फाइनाइट सेट है आपका। में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित और कौन अपरिमित है बेटा। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो एक्स अक्ष के बेटा समांतर बात करी जाए, ये आपका कौन सा एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस होता है। तो इसके समांतर बात करी जाए बेटा, चाहे आप जितने समांतर खींच दीजिए तो कितने हो जाएंगे बेटा, इन्फिनिटी, यानी आप काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे बेटा, अपरिमित। कैसे सेट है बेटा, ये अपरिमित, यानी एक्स अक्ष पे समांतर रेखाएं कैसी होती हैं, चलिए बेटा तो कैसा हो जाएगा, ये अपरिमित हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित है ये। चलिए सेकंड देखते बेटा, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर सबको पता है 26 होते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, परिमित हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखते बेटा, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। 5 के क्या हैं बेटा, गुणज। तो 5 के गुणज की अगर बेटा बात करी जाए 5 10 15 20 25 अप टू डैश डैश, यानी बेटा क्या हो जाएंगे ये इन्फिनिटी, तो कैसे हो जाएंगे ये अपरिमित। चलिए फोर्थ पार्ट बेटा देखते हैं। देखिए पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय सबको पता है, पृथ्वी पर शेर रह रहा है तो शेर ही रहेगा, कोई तीतर नहीं रहने आएगा। तो पृथ्वी पर रहने वाला कैसा समुच्चय हो जाएगा आपका, ये परिमित हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट, मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय कैसा हो जाएगा बेटा, अपरिमित। देखिए कैसे, मान लीजिए ये आपका कोई सेंटर 0,0 आपको सर्कल ड्रॉ करना है, आपने एक कर दिया, यहीं रखकर आपने दूसरा ड्रॉ कर दिया, यहीं रखने आपने इससे छोटा इससे बड़ा, यानी सारे कैसे हो जाएंगे बेटा, अपरिमित हो जाएंगे। तो ये फिफ्थ पार्ट आपका कैसा हो गया, अपरिमित। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा हम, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, कहा क्या गया, निम्नलिखित में बतलाइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं। तो ए इक्वल टू आपको दिया हुआ है सेट ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, और बी इक्वल टू आपको दिया हुआ क्या, डी सी बी ए बेटा। तो आपको बताया था जब समान समुच्चय होगा, इक्वल सेट होगा, तो ए का प्रत्येक अवयव बी में और बी का प्रत्येक अवयव ए में होना चाहिए। देखते बेटा ए है दोनों में है, बी है दोनों में है, सी और डी दोनों में। तो क्या लिखेंगे बेटा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बी। बेटा बात करते हैं इसके बी पार्ट की, देखते हैं। तो 4 8 12 16। तो सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा, तो सेट आपको बेटा दिया हुआ है 4 8 12 16, और बी में आपको दिया हुआ है 8 4 16 एंड 18। चलिए बेटा सेट चेक करते हैं। देखिए 4 है दोनों साइड है, 8 है, 12 नहीं है और 16 है बेटा।
यानी दो एलिमेंट ऐसे हैं आपके जो एक एलिमेंट ए में है वो बी में नहीं है, और जो बी में है वो ए में नहीं है, तो यानी नॉट इक्वल हो जाएंगे, ए नॉट इक्वल टू बी बेटा। थर्ड पार्ट देखते बेटा इसका। थर्ड पार्ट में आपको दिया ए इक्वल टू 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, और बी पार्ट में आपको दिया हुआ, देखिए थर्ड पार्ट है आपका ए इक्वल टू 2 4 6 8 10। क्या हुआ? चल जाएगा, रुक जाओ, उसे बंद कर दो, उस दूसरे वाले में डाल दो। और बी पार्ट आपको दिया हुआ है एस सच दैट एक्स समधन पूर्णांक, और कंडीशन है x छोटा और बराबर है किसके बेटा? 10 के। चलिए देखते हैं बेटा, हम बात करें किसकी? सम संख्या की। तो 2 4 6 8 10 ये तो आपको लिखा हुआ है, इधर लैंग्वेज है बराबर 10 से छोटे, तो कौन कौन से बेटा होंगे? 2 4 6 8 और 10 के इक्वल, 10 से इक्वल भी कह रहा है तो 10 भी। अब देख लीजिए दोनों कैसे हो जाएंगे? सेम हो गए बेटा, तो a इक्वल टू आपका b, यानी क्या हो जाएंगे? इक्वल सेट हो गए। चलिए बेटा इसका देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? कारण सहित बतलाइए। चलिए बेटा 5th क्वेश्चन देखते हैं। तो 5th का फर्स्ट पार्ट बेटा, a इक्वल टू आपको दिया हुआ कितना? 2, 3, और b इक्वल आपको दिया हुआ है x सच दैट x समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। फोर्थ रह गया, तो x सच दैट x 10 का एक गुणज है, तो 10 15 20 दे रखे हैं ना, तो 15 10 का गुणज होता ही नहीं, तो ये क्या नॉट इक्वल आ जाएगा ना बेटा। चलिए बेटा कितना दिया हुआ है? 5th पार्ट ए, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? कारण से ही बतलाइए। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का एक हल है। तो बेटा इस इक्वेशन का हल आपको ये दिया हुआ, तो चेक कर लेते हैं है या नहीं, आपको रीजन भी लिखना है। तो चलिए देखते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 इंटू में x प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3 प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। दोनों ब्रैकेट बेटा हमारे सेम, यानी हमारा जो अब तक हमने सॉल्यूशन करा एकदम सही है। तो कितना फैक्टर आ जाएंगे इसके? x प्लस 2 और x प्लस 3, इनको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे बेटा। तो इफ x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू माइनस का 2, इफ x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस का 3। तो बेटा जो हमारा सेट आया है b इक्वल टू क्या आ गया? वो माइनस का 2 माइनस 3। क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं है, तो a नॉट इक्वल टू b बेटा। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। a x सच दैट x फॉलो का अक्षर है, वल्फ का अक्षर है। चलिए देखते हैं बेटा इसको, सेट आपके इक्वल है नहीं है। देखिए आपको बताया बेटा कभी भी सेट के अंदर आप नंबर रिपीट करके नहीं लिखते, हमेशा सिंगल लिखे जाएंगे और हमेशा कैपिटल लिखे जाते बेटा, कोशिश करेंगे। तो FOLW और बी सेट देख लेंगे बेटा, क्या लिखा आपका? WOLF। देखेंगे बेटा दोनों F है, दोनों साइड है, O है, L है और W, यानी दोनों सेट बेटा इक्वल हो गए। तो कैसा सेट बेटा? A इक्वल टू B। इसी का बेटा 5th का तो ही पार्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते बेटा। नीचे दिए गए समुच्चय में से समान समुच्चयों का चयन। चलिए बेटा तो समान समुच्चय छांटने, ए वाले को मिलाइए बेटा, देखिए कहाँ से मिलेगा? 2 4 8 12। तो बेटा 2 4 8 12 यानी ए का तो कोई पार्ट है ही नहीं, आपको सिर्फ समान वाले छांटने हैं। देखिए बेटा फिर है बी पार्ट 1 2 3 4, तो बेटा बी इक्वल हो जाएगा बी इक्वल हो जाएगा किसके बेटा? डी के। डी आपको दिया हुआ कितना? 3 1 4 2, मैच करेंगे 3 4 2 1, यानी बी इक्वल बेटा किसके हो जाएगा? डी के। और देखिए बेटा कोई है क्या? ई इक्वल है बेटा, ई आपको कितना दिया हुआ? -1 और 1। आपको जी कितना दिया हुआ है? 1 और -1, तो दोनों इक्वल बेटा। ई इक्वल कितना बेटा? जी। और आपका ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके इक्वल हो, बाकी अनइक्वल आ रहे हैं। तो बेटा समान समुच्चय में आपको क्या करना है कि
यानी प्रत्येक अवयव एक दूसरे में हो, यानी इसका अवयव इसमें हो, इसका अवयव इसमें हो, यह आपका होता है समान समुच्चय। यह आपकी एक्सरसाइज हुई बेटा 1.2 कंप्लीट।